नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वंदे भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में अब सरकारी प्रोजेक्ट में लेटलतीफी नहीं होगी। जमीनों के अधिग्रहण में ही प्रोजेक्ट कई साल तक लटके रहते थे। वहीं जमीन मालिक को भी ये शिकायत रहती थी कि सरकार ने सही मुआवजा नहीं दिया। उनकी जमीन ज्यादा कीमती या उपजाऊ थी और उन्हें कम मुआवजा मिला। अब सरकारी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए जमीन अधिग्रहण की बजाय सरकार लैंड पूलिंग करेगी। इसके लिए सोमवार को विधानसभा में सरकार ने जमीनों के अधिग्रहण करने वाले कानून में बदलाव का विधेयक पेश किया है। विधेयक पारित होने पर सरकार जमीन के बदले उसके मालिक को 50% जमीन विकसित करके देगी, वो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पास। इसका बड़ा फायदा ये भी होगा कि अभी नॉन प्लानिंग एरिया में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण साडा जैसी संस्थाएं ही सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर या हाउसिंग प्रोजेक्ट ला सकती हैं। अब इस एकाधिकार को खत्म कर सभी सरकारी विभागों के लिए निवेश के द्वार खोल दिए गए हैं। हालांकि ऐसे प्रोजेक्ट 500 करोड़ रुपए से कम लागत के नहीं होंगे। इस बदलाव में क्या प्रावधान किए गए हैं और इससे किसे और कितना फायदा होगा? सरकार की तरफ से सोमवार को नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम TNDCP कानून में संशोधन बिल विधानसभा में पेश किया गया। सरकार ने नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में नई धारा 66 का जोड़ी है। इसमें प्रावधान किया गया है कि किसी भी परियोजना की जमीन को लैंड पूलिंग स्कीम में शामिल किया जा सकता है। बिल सदन में चर्चा के बाद पारित होगा। ये प्रक्रिया पूरी होने पर सरकार इसकी अधिसूचना जल्दी ही जारी करेगी। शहरी सीमा के अंदर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित होने वाले विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए अब विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण साडा जैसी एजेंसी के गठन की जरूरत नहीं होगी। ये काम हाउसिंग बोर्ड, विकास प्राधिकरण, पुलिस हाउसिंग और PWD करेगा। इसके साथ ही प्राधिकरण जैसे BDA, IDA शहर के योजना क्षेत्र यानी प्लानिंग एरिया के बाहर भी रोड, पुल, पुलिया समेत अन्य विकास कार्य समेत कॉलोनियां काट सकेंगे। वहीं साडा शहर के अंदर विकास कार्य कर सकेगा। अभी पचमढ़ी समेत मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में विकास के लिए साडा है। यहाँ दूसरी एजेंसी काम नहीं कर सकती। नए प्रावधान के मुताबिक ऐसे विशेष क्षेत्र जिन्हें 40 हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्र में विकसित किया जाना है, वहाँ सरकारी एजेंसियां 500 करोड़ या अधिक की विकास परियोजनाओं पर काम कर सकेंगी। अब नए प्रावधान के तहत संबंधित प्राधिकरण को एक प्लानिंग तैयार करनी होगी, जिसे राज्य शासन के पास लाकर अनुमति लेनी होगी। दरअसल भोपाल, इंदौर समेत कई बड़े शहरों में मास्टर प्लान 10 से 15 साल पीछे चल रहे हैं। इसके चलते कई विकास प्राधिकरण बड़े प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर पा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने भूमि अधिग्रहण मामले में गुजरात के फार्मूले को अपनाने का निर्णय लिया है। दरअसल मध्य प्रदेश शासन के अधिकारी गुजरात गए थे, जहां उन्होंने इस स्कीम के बारे में सारी जानकारी हासिल की है। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भूमि अधिग्रहण मामले में गुजरात फार्मूले का लागू करने का फैसला लिया, जिसके तहत पूरे परियोजना क्षेत्र को विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण घोषित करके जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। इस तरह का कानून महाराष्ट्र में भी लागू है। सरकार किसी भी सार्वजनिक विकास के लिए निजी जमीन का अधिग्रहण करती है तो इसके बदले में जमीन मालिक को मुआवजा दिया जाता है। लैंड पूलिंग सिस्टम में 50% जमीन डेवलप कर उसके मालिक को वापस की जाती है। इसमें मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। जमीन डेवलप होने से उसकी कीमत बढ़ जाती है। साथ ही कई सरकारी औपचारिकताओं से बचा जा सकता है। विशेष क्षेत्र में बनने वाले प्रोजेक्ट को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग अधिकतम 17 महीने में मंजूरी देगा। प्रावधान के मुताबिक सरकारी एजेंसी प्रोजेक्ट तैयार कर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को भेजेंगी। विभाग इस पर अधिनियम की धारा 50(1) के तहत अधिसूचना जारी करेगा।
इस तारीख से 17 महीने के भीतर ही प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल जाएगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय शुक्ला का कहना है कि यदि किसी प्रोजेक्ट के लिए सरकारी एजेंसी के पास फंड नहीं है तो प्रोजेक्ट के दायरे में आने वाली निजी जमीन खरीदने की दरकार नहीं होगी। इसी तरह निजी जमीन के मालिक को विकसित जमीन मिलेगी तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। प्रावधान के मुताबिक विशेष क्षेत्र के दायरे में आने वाली 50% जमीन का उपयोग करने के लिए प्रोजेक्ट के लेआउट में तय होगा कि इसका व्यावसायिक अथवा आवासीय या अन्य उपयोग होगा। यदि 3 में से सिर्फ एक के लिए जमीन का उपयोग किया जाता है तो स्थानीय निकाय से अनुमति अनिवार्य रहेगी, लेकिन तीनों श्रेणियों में उपयोग करने के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से अनुमति लेनी होगी।